Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I'm sure you all are practicing the chapters, the exercises that we are doing in video classes, isn't it? And if you're watching the videos, then you must be knowing that we are doing chapter 12, which is road safety. Children, this chapter I have explained in the previous videos. आपको पूरा ये chapter मैंने explain किया है about road safety, क्यों ज़रूरी है, क्या reasons हैं road safety के, और ये क्यों accidents होते हैं, road safety एक इतना important topic क्यों है बच्चों के लिए और elders के लिए भी. It's not कि सिर्फ बच्चों के लिए ही important है. This topic is important for everyone. हम सबके लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलती सिर्फ बच्चे नहीं करते, बच्चों को तो जानकारी नहीं है, लेकिन बड़े जो हैं जिनको पता भी है वो केयरलेसनेस में ऐसी गलतियां करते हैं. तो ये टॉपिक जो है वो सबके लिए ज़रूरी है. बच्चों के लिए थोड़ा स्पेशली हम बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों जो होते हैं थोड़े से ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उन्हें समझ एल्डर्स के कंपेरेटिवली उन्हें अभी ट्रैफिक्स के उतनी जानकारी नहीं होती है, तो इसीलिए बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बट इट डज नॉट मीन दैट कि बड़ों को इससे कोई मतलब, क्योंकि एक्सीडेंट तो बड़े ही करते हैं, ड्राइव बड़े लोग ही करते हैं. तो ये जो चैप्टर है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसमें रोड सेफ्टी की क्यों ज़रूरत है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, और साथ में मैंने फर्स्ट एड के बारे में भी आपको बताया था कि व्हाई फर्स्ट एड इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द नीड ऑफ फर्स्ट एड एंड व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड. ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया था, है ना. तो एक्सरसाइज भी शुरू की थी हमने, डूज और डोंट्स की एक्सरसाइज की थी. एक बार हम क्या करेंगे कि एक बार डूज और डोंट्स जो है वो जो छोटे छोटे वाले जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू वाले जो डूज एंड डोंट्स हैं उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है. तो मैं आपके लिए लिख देती हूँ क्विक वाले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम किड्स पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने आपको जो कराया था वो किड्स एंड एल्डर्स उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया था. अभी जो मैं रिकैप कराऊंगी वो स्पेशली फॉर किड्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो पहले हम डूज में आपको एक बार रिवाइज करा दूं, फिर हम एक्सरसाइज पर भी जाएंगे, क्योंकि हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी और हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे. तो आई विल कंटिन्यू विद द फिल इन द ब्लैंक्स, बट लेट मी रिवाइज दिस फर्स्ट. पहला हम लिखते थे फुटपाथ लिखते थे. फुटपाथ का क्या रोल है, सिर्फ कीवर्ड लिख रही हूँ अभी. फुटपाथ मतलब whenever we are walking outside the house, near the road या रोड के पास से गुजर रहे हैं, तो try to walk on the footpath या साइड वॉक जिसको बोलते हैं. Never walk at the center of the road. रोड के बीच में कभी भी नहीं चलना है. Always walk on footpath. फुटपाथ पे चलिए, क्योंकि उस पर गाड़ियां नहीं चलती है, पैदल चलने वालों के लिए ही होता है फुटपाथ. नाम ही है फुटपाथ. फुट मतलब पैर, पाथ मतलब रास्ता, पैरों से चलने वालों के लिए रास्ता. तो वॉक ऑन फुटपाथ पहला पॉइंट है डूज में. सेकंड है ज़ीब्रा क्रॉसिंग. इसका क्या रोल है? ज़ीब्रा क्रॉसिंग मतलब whenever you have to cross the road, use zebra crossing. zebra crossing यूज कीजिए for crossing the road. zebra crossing क्या होता है? ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप होती है ना सड़क पे. रोड तो ब्लैक कलर की होती है, उसके ऊपर व्हाइट कलर के जो लाइंस ड्रॉ कर दी जाती हैं, तो इससे वो लुक देता है जीब्रा की बॉडी वाला. जैसे जीब्रा की बॉडी के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स होती है, तो ब्लैक रोड के ऊपर जब व्हाइट पेंट से स्ट्राइप्स बनाए जाते हैं, लाइंस बनाई जाती हैं, तो वो एक जीब्रा जैसा रिजेम्बलेंस आता है, इसीलिए उसको जीब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं. तो यूज जीब्रा क्रॉसिंग फॉर क्रॉसिंग द रोड. देन थर्ड पॉइंट इज कीप टू द लेफ्ट. जब भी चले आप अपने लेफ्ट से चलें. मतलब अगर ये ऐसे रोड है और आई हैव टू गो लाइक दिस, तो आई विल नॉट वॉक दिस वे, आई विल वॉक दिस वे. मुझे अपने लेफ्ट ही चलना चाहिए. आई हैव टू कीप टू माई लेफ्ट. वॉक करते समय आई शुड बी टू माई लेफ्ट. मुझे अपने लेफ्ट साइड चलना है.
नॉट द राइट साइड। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। देन नेक्स्ट इज ट्रैफिक सिग्नल। यू आर अ किड, यू आर नॉट ड्राइविंग द व्हीकल। आप व्हीकल नहीं ड्राइव करते हैं, है ना, आपके जो एल्डर्स हैं वो व्हीकल ड्राइव करते हैं। ये जो ट्रैफिक सिग्नल है ये दोनों के लिए है, एल्डर्स के लिए है जो ड्राइव करते हैं, और बच्चों के लिए जो ड्राइव नहीं करते हैं, या वो लोग जो सारे लोग जो ड्राइव नहीं करते हैं उनके लिए भी है, और जो ड्राइव करते हैं उनके लिए भी है। ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करने का मतलब ये क्या है कि जो ड्राइव कर रहा है वो ध्यान रखेगा कि अगर रेड लाइट होती है ट्रैफिक सिग्नल में तो दे हैव टू स्टॉप देयर व्हीकल, वहीं पे उनको व्हीकल स्टॉप करना चाहिए अगर रेड लाइट है। येलो होती है, दैट इज एम्बर कलर होता है, तो यू हैव टू गेट रेडी टू स्टार्ट, आपको रेडी हो जाना है। और ग्रीन होते ही यू कैन मूव, ये फॉर द पीपल हु आर ड्राइविंग। अब जो पैदल चल रहे हैं दे हैव टू लुक एट द ट्रैफिक सिग्नल। इफ द लाइट इज रेड देन ओनली दे शुड क्रॉस द रोड। ट्रैफिक सिग्नल जब रेड है तब आप जो है रोड क्रॉस कीजिए, क्योंकि रेड रहेगा तो गाड़ियां नहीं चल रही होंगी, व्हीकल्स जो है वो रुके हुए होंगे, तो आप आराम से रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो फॉलो दिस ट्रैफिक सिग्नल, दिस शुड बी फॉलोड बाय एवरीवन whether they are driving or not. Next is look left, right, right, left, right. Right, left, right. मतलब जब आपको क्रॉस करना है तो पहले क्या करना, आप अपना राइट देखिए, फिर अपना लेफ्ट देखिए, फिर एक बार राइट चेक कीजिए, तब आप जाइए। ठीक है, एक बार राइट देखा, लेफ्ट देखा, और फिर एक बार राइट देख के तब क्रॉस करना है। लुक टू योर राइट, लेफ्ट एंड देन अगेन राइट एंड देन क्रॉस द रोड। नेक्स्ट इज वेयर सीट बेल्ट। ये जो सीट बेल्ट है ये सिर्फ ड्राइवर के लिए नहीं होता है, जो साथ में बैठे होते हैं, अगर आप कार से ट्रेवल कर रहे हैं तो मस्ट वेयर द सीट बेल्ट। कार्स में अगर आप हैं और आपके साथ कोई एल्डर ड्राइव कर रहा है तो एल्डर तो पहनेंगे ही अपनी सीट बेल्ट, जो साथ में बैठे हैं उसको भी सीट बेल्ट पहनना मस्ट है। इससे एक्सीडेंट अगर होता भी है तो सीवियर चोट नहीं आती है या चोट नहीं आती है। दैट इज फॉर द प्रोटेक्शन, वो सुरक्षा के लिए ही दिया है ना, शो के लिए थोड़ी ना कार में बना होता है बेल्ट कि आप स्टाइल के लिए बेल्ट लगाओ, नो, इट इज फॉर योर प्रोटेक्शन, और उसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वेयर द सीट बेल्ट। नेक्स्ट इज वेयर हेलमेट। हेलमेट पहनना है, हेलमेट पहनना है मतलब अब आप सोच रहे होंगे हम तो ड्राइव करते नहीं तो हम हेलमेट क्यों पहने। बिल्कुल, जो ड्राइव कर रहा है वो हेलमेट पहनेगा, और जो ड्राइव नहीं कर रहा है, जो टू व्हीलर के पीछे बैठा है, उसको भी हेलमेट पहनना मस्ट है, क्योंकि चोट तो सबको लग सकती है ना, अगर गाड़ी स्लिप होती है या कुछ एक्सीडेंट होता है अनफॉर्चुनेटली, तो चोट तो सबको लग सकती है। तो जो ड्राइव कर रहा है, जो राइड कर रहा है, इनफैक्ट जो बाइक राइड कर रहा है या स्कूटर राइड कर रहा है, वो भी हेलमेट पहनेगा, और जो पीछे बैठा है उसको भी हेलमेट पहनना है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हेड इंजरी। हेड इंजरी ना हो इसके लिए आपको हेलमेट पहनना है। और आप सोच रहे हो कि बच्चे कैसे हेलमेट पहनेंगे, बिल्कुल पहनेंगे, बच्चों के लिए भी हेलमेट अवेलेबल है, बच्चों वाले हेलमेट भी मिलते हैं। तो आप अगर टू व्हीलर से जा रहे हैं, बाइक से, स्कूटर से, तो आप हेलमेट पहनेंगे। आपके पेरेंट, आपके पापा, अंकल जो भी ड्राइव कर रहे हैं, मम्मी राइड कर रही हैं, तो वो तो पहनेंगे ही, आप भी हेलमेट पहनेंगे। ये कुछ जनरल बता रही हूँ, बहुत सारे नहीं, अभी हम रिवाइज करेंगे, जो बेसिक है वो। अब डोंट्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है। डोंट्स, क्या नहीं करना है, डू तो हो गया है ना, डू वाला हमारा हो गया है। अब हम बात करेंगे डोंट वाले की।
डोंट में क्या करना है? पहला चीज तो नेवर प्ले ऑन द रोड। ये सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं जनरली, दे ऑफन प्ले ऑन द रोड। सो नेवर प्ले ऑन द रोड, पहला मैं यही लिखूंगी कि नेवर प्ले ऑन द रोड। रोड पर कभी भी खेलना नहीं है, ठीक है। ये एक बच्चों के लिए स्पेशली ये जो पॉइंट है बच्चों के लिए है कि नेवर प्ले ऑन द रोड। और आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है मोबाइल फोन वाला, ये मैं बताना भूल गई थी, ये जो बड़ों की टेंडेंसी है, एल्डर्स स्पेशली, कान में वो ईयरफोन लगा लिया, हाथ में मोबाइल ले लिया और गाना सुनते हुए चले जा रहे हैं या मोबाइल पे कुछ देखते हुए जा रहे हैं। दे लीस्ट बॉदर्ड कि गाड़ी आ रही है कि जा रही है, वेदर दे आर ऑन द रोड और नॉट। दे या तो वो मोबाइल पे टाइप करते हुए जा रहे हैं, चैट करते हुए जा रहे हैं या गाना सुनते हुए जा रहे हैं, एंड दे आर सो केयरलेस दैट दे समटाइम मीट फैटल एक्सीडेंट। उनके साथ कभी बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं रहता। केयरलेसनेस, ये मैंने हमेशा ये वर्ड यूज किया है, केयरलेसनेस। और मोबाइल फोन तो बाहर रोड पे चलते समय यूज करना ही नहीं है। अगर कोई कॉल आ गई है, आप रुक के साइड में जाकर खड़े होकर आप बात कर लीजिए। अगर बात ही करना है तो अगर कॉल आ रही है, आप साइड हो जाइए रोड के, किसी बहुत सारी जगह रहती है वहां जाके आप बात कर लीजिए। रोड पे चलते हुए मोबाइल नहीं यूज करना है। नेवर एवर यूज मोबाइल ऑन रोड। और आपने खुद देखा होगा, आप जब अपने पेरेंट्स के साथ जाते होंगे बाहर, सम पीपल व्हाट दे डू, दे कीप मोबाइल हियर, ऐसे लगा लेते हैं कान के पास, एंड देन दे राइट, वो कान ऐसे टेढ़ा करके एंड दे लाइक दिस। कितना रिस्की है ये, हाउ रिस्की इज दिस। आप एक तो रिस्क ये है कि मोबाइल भी छटक के गिर सकता है रोड पर, मोबाइल भी जाएगा, और क्या है आपका ध्यान बात करने में है। यू नेवर नो विच टाइप ऑफ टॉक इज गोइंग ऑन। कभी गुस्सा आ गया और गुस्से में आपके बैलेंस बिगड़ गया, या कुछ भी बात हो रही है उस वक्त आपका क्या टेम्परामेंट है, दैट रिएक्शन कैन बी ऑन योर राइडिंग। आपके राइडिंग पे वो रिएक्शन निकल सकता है एंड दैट कैन लीड टू एक्सीडेंट्स। आपका हो सकता है आप बच जाओ, लेकिन आपने जिसको मारा है उसकी जान जा सकती है ना। जिसको आप धक्का लगाओगे उसकी भी तो जान जा सकती है, उसको भी तो इंजरी हो सकती है आपके फॉल्ट से, आपके गलती से। आपके मतलब जो इस तरह की हरकतें कर रहा है उसकी गलती से दूसरे को चोट लग रही है, दूसरा पर्सन इंजर्ड हो रहा है। तो ये तो कभी होना नहीं चाहिए कि मोबाइल कान में लगाया और ऐसे करके ड्राइव कर रहे हैं, गर्दन भी पता नहीं कैसे टेढ़ी करके चलाते हैं। दैट शुड नॉट बी डन। अगर आपके घर में कोई ऐसा करता है, टेल देम नॉट टू डू, ठीक है, बिल्कुल नहीं करने देना है ये चीज। इवन यू शुड नॉट टेक योर पेरेंट्स मोबाइल और उसको रोड पे खेलने में लग जाओ। नहीं, बच्चों को तो वैसे भी मोबाइल कम यूज करना चाहिए। अभी तो आपकी पढ़ाई ही मोबाइल से हो रही है, तो नथिंग कैन बी डन फॉर दैट। यू शुड यूज मोबाइल लीस्ट, जितना कम से कम हो मोबाइल यूज कीजिए। पढ़ाई के लिए करना है कर लीजिए, पर स्टॉप यूजिंग मोबाइल टू मच। और रोड पर तो करना ही नहीं है, चाहे वो बड़ा हो या बच्चा हो, मोबाइल यूज नहीं करना है रोड पर, ठीक है। कॉल इमरजेंसी आती है, स्टॉप, गेट असाइड, किनारे हो जाइए और बात कर लीजिए इफ इट इज एन अर्जेंट कॉल, ठीक है। तो डोंट यूज मोबाइल फोन, ये मैं अंडरलाइन करूंगी क्योंकि ये आजकल मेजर कॉज है एक्सीडेंट का। डोंट यूज मोबाइल फोन व्हेन यू आर ऑन द रोड। ट्रैफिक में है तो नहीं यूज कीजिए, बहुत अर्जेंट है रुक जाइए, किनारे हो जाइए, गेट असाइड, ठीक है। नेक्स्ट है नेवर गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल। नेवर गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल। चलती हुई गाड़ी से ना तो आपको चढ़ना है और ना ही आपको उतरना है। लेट द व्हीकल स्टॉप कंप्लीटली, पूरी तरह से उसे रुक जाने दीजिए व्हीकल को, फिर आप आराम से चढ़िए या आप आराम से उतरिए, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं। नेक्स्ट इज never lean out of
से आप झुक के ऐसे बाहर नहीं निकलिए, ना अपने हाथ को निकालिए, ना ही आप अपना सिर निकालिए, मतलब झांकिए नहीं। नेवर लीन आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल। ये आपके लिए कुछ बेसिक डोंट्स थे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज जो हम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे, एंड दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे। कल मैंने आपको 3 fill in the blanks लिख के दिए थे related to traffic light. One was red light means stop, yellow light means wait, and green light means go. ये 3 हमने fill in the blanks दिए थे. Now we will continue. अब हम आगे fill in the blanks से continue करेंगे. तक हम पहले कर चुके हैं, तो मैं 4 से स्टार्ट करूंगी। अब स्टार्ट विथ 4 से स्टार्ट कर लेते ताकि आपकी कंटिन्यूएशन में कोई गड़बड़ ना हो, ठीक। ACCIDENTS accidents take place whenever we are blank. Accidents take place whenever we are blank. अब यहाँ पे क्या वर्ड हम लिखेंगे? एक्सीडेंट क्यों होते हैं? मैंने आपको बताया था ना, एक्सीडेंट्स तभी होते हैं when we are careless. Accidents take place when we are careless. Next, number 5. Next is we should cross the road at blank crossing. We should cross the road at which crossing? You have to fill there. Which animal? That crossing is resemble to which animal? Zebra. Yes, zebra crossing. ZEBRA. That crossing resembles zebra. So we should cross the road at zebra crossing. हमें zebra crossing से ही road cross करना चाहिए. Number 6. Number 6 is never dash the dividers or railing. जो रोड पर जो रेलिंग्स बनी होती हैं या डिवाइडर्स बने होते हैं उसको क्लाइंब नहीं करना. नेवर क्लाइंब, CLIMB. नेवर क्लाइंब द डिवाइडर्स और रेलिंग्स. ठीक है. नेक्स्ट इज number 7. Do not use blank while moving on the road. रोड पर आप जा रहे हो तो क्या नहीं यूज करना है? मोबाइल या मोबाइल फोन कह सकते हैं. मोबाइल फोन लिख दूं या मोबाइल, दोनों का मतलब सेम है. डू नॉट यूज मोबाइल फोन वाइल मूविंग ऑन द रोड. रोड पर चलते समय मोबाइल फोन यूज नहीं करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज नंबर 8. फॉलो डैश
rules and be safe. कौन से रूल्स फॉलो करने हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? रोड सेफ्टी. फॉलो रोड सेफ्टी रूल्स एंड बी सेफ. और सुरक्षित रहें. रोड सेफ्टी रूल्स फॉलो करें और अपने आप को सेफ रखें. तो ये थे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज. ये आप देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं. चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में यहाँ पे कराती हूँ. दैट इज स्टेट ट्रू और फॉल्स. स्टेट ट्रू और फॉल्स. चलिए फर्स्ट वन इज वी शुड not obey traffic rules. We should not obey traffic rules. Now, is this statement true or false? We should not obey traffic rules. Is this statement correct? No, this is false. ये false है. In fact, we should always obey to traffic rules. हमें traffic rules definitely obey करना है, follow करना है. Next is always get into a moving vehicle. हमेशा चलती हुई गाड़ी में चढ़ जाना चाहिए. Always get into a moving vehicle. Is this statement true? No. This statement is also false. We should never get into a moving bus. चलती हुई बस में तो कभी भी, चलती हुई गाड़ी में तो कभी भी नहीं चढ़ना चाहिए. This statement is again a false statement. Next is we should cross road at zebra crossing. हमेशा रोड जीब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना चाहिए. Is this statement true or false? This is true. Yes. We should always cross road at zebra crossing. ठीक है? Next is we should wear the seat belt in a कार. जब कार में हो, कार से ट्रेवल कर रही हो तो, या ये while traveling in a car लिखूं. While traveling in a car. While traveling in a car. We should wear the seat belt while traveling in a car. Is the statement true? Yes, definitely. हमें जब कार से हम ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट डेफिनेटली पहनना चाहिए. सीट बेल्ट बांधना है. नेक्स्ट इज वी शुड प्ले on the road.
पर खेलेंगे, खेलना चाहिए। सही है? खेलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कभी भी रोड पर नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नेवर प्ले ऑन द रोड। रोड पर कभी भी नहीं खेलना चाहिए, बड़े को भी नहीं और बच्चों को भी नहीं, किसी को नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, अब ये कुछ और हैं, 2-3 और बच्चे हैं, उससे करवा देती हूँ। ये आप एक बार देख लीजिए, फिर आई विल रब दिस। वी शुड नॉट ओबे ट्रैफिक रूल्स। फॉल्स। ऑलवेज गेट इनटू अ मूविंग vehicle. False. We should cross road at a zebra crossing. True. We should wear the seat belt while traveling in a car. True. We should play on the road. False. Number 6. Number 6 is hold the hand of elders while walking ऑन रोड। रोड पर जब आप चल रहे हैं तो अपने एल्डर्स का हाथ पकड़ के रखना चाहिए। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? डेफिनेटली, ये बिल्कुल भी सही स्टेटमेंट है, एकदम सही स्टेटमेंट है। बच्चों को हमेशा अपने बड़ों का हाथ पकड़ना चाहिए। और अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बहुत ओल्ड है, तो आप अगर कैपेबल हैं तो आप उसको भी हाथ पकड़ के रोड वगैरह क्रॉस करवा सकते हो। अगर आप इतने स्मार्ट हो थोड़े से, तो आप अपना ख्याल भी रखोगे, और कोई बहुत एल्डरली मैन है या कोई लेडी है जो रोड नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, तो आप उनको रोड क्रॉस कराओगे। ठीक है, नेक्स्ट। Never wait in a queue while getting into a bus. कभी भी लाइन में वेट नहीं करना चाहिए बस में चढ़ते समय। इज इट ट्रू? फॉल्स। बिल्कुल, हमेशा लाइन में ही रहना चाहिए, अपने क्यू में लगे रहना चाहिए। ऐसे धक्का मुक्की नहीं करने, क्राउड नहीं करना है व्हाइल गेटिंग इनटू एनी व्हीकल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप चढ़ते हैं जब बस वगैरह में, तो या ट्रेन में भी, नेवर पुश और पुल, आप क्यू में लग के लगना चाहिए। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज stand on the footboard of the bus. जो बस का फुटबोर्ड होता है, जहाँ बस में चढ़ने के बाद जो वो जगह होती है जहाँ पे डोर होता है बस का, वहां पर स्टैंड stand on the footboard of the bus. This statement is false. कभी भी फुटबोर्ड पर नहीं खड़ा होना चाहिए। क्यों? क्या होता है, अचानक भी अगर बस में ब्रेक लगती है तो क्या होगा, दरवाजा खुल सकता है, या दरवाजा अगर नहीं लॉक्ड है और फुटबोर्ड पे आप खड़े हैं और ब्रेक लगी तो सीधा बस के बाहर ही गिरेंगे। दरवाजा अगर बस का बंद नहीं है या ठीक से लॉक नहीं है और सडनली बस में ब्रेक लगी, तो फुटबोर्ड पे जो खड़े होते हैं उनके पूरे चांसेस होते हैं कि बस के बाहर गिर सकते हैं और एक बहुत ही डेंजरस एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए नेवर स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस। ये जो लिखा है कि स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस, दिस इज अ कंप्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट।
ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ ट्रू फॉल्स भी कर लिया, और इसी के साथ ही इस चैप्टर का जो मुझे एक्सरसाइजेस करवाने थे चैप्टर से रिलेटेड, दैट आई हैव कंप्लीटेड। जो बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई है दैट यू हैव डन, बट आई विल गिव यू एक पैराग्राफ है जो मैं करवाना चाहूँगी और कुछ क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगी आपको, बट दैट आई विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दैट पैराग्राफ एज वेल एज फ्यू क्वेश्चन आंसर्स आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हम अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।